नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इटली दौरे के दौरान एक दिलचस्प कूटनीतिक अंदाज दिखाया। उन्होंने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को भारत की मशहूर पार्ले मेलोडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया। दोनों नेताओं के नाम से बने मेलोडी से जुड़े इस अनोखे गिफ्ट को पाकर मेलोनी बेहद खुश नजर आई और वीडियो शेयर कर थैंक यू कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तगड़ा निशाना साधते हुए दोनों को गद्दार कहा है। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने देश के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। मोदी सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। भाजपा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा, उनकी भाषा पाकिस्तानी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों को गद्दार कहा है। दरअसल राहुल गांधी का रिमोट देशद्रोहियों के हाथ में है। हर देश विरोधी व्यक्ति प्रधानमंत्री को गद्दार कहता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, राहुल गांधी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद पर पूर्ण रूप से लगाम लगाने का काम किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या नक्सलवाद को खत्म करना गद्दारी है? क्या देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या तिरंगे का सम्मान करना पूरे विश्व में बढ़ाना गद्दारी है? धन शोधन मामले में मुंबई की अदालत ने स्वयंभू बाबा अशोक खरात को 26 मई तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा है। खरात पर कई महिलाओं की यौन शोषण के आरोप। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, हम भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करेंगे। कहा, हमारी सरकार राष्ट्रवादियों की होगी, भारतीय परंपरा और संस्कृति को कायम रखेगी। कांग्रेस ने राहुल गांधी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किए गए पलटवार के बाद उन पर तीखा हमला बोला। कहा, वह एक लुप्त मंत्री हैं क्योंकि काम के समय गायब रहती हैं और जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सवाल पूछते हैं तब सामने आती हैं। बलिया जिले के गढ़वार क्षेत्र में अराजक तत्वों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला सामने आया। इस सिलसिले में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को विश्वास जताया कि उनकी पार्टी 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के प्रति सकारात्मक माहौल है। पार्टी अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, झारखंड के दुमका, हजारीबाग, चाईबासा, डाल्टनगंज को हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी। केंद्र सरकार रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। राममोहन नायडू ने रांची में कहा, उड़ान 2 जल्द ही शुरू होने वाली है। भारत में 10 वर्षों में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड होंगे। सभी हवाई अड्डों पर उड़ान यात्री कैफे शुरू किए जाएंगे ताकि सभी को किफायती दामों पर खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराई जा सके। सरकारी पैनलों और विधि अधिकारी के पदों पर महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र और सभी राज्यों से जवाब मांगा। मुख्यमंत्री सतीशन ने मंत्रियों को विभाग बांटे। वरिष्ठ नेता रमेश चन्नीथला को मिला गृह विभाग। IUML नेता कुन्हाल कुट्टी के हवाले 7 विभाग। मुख्यमंत्री के पास वित्त समेत 35 विभागों की जिम्मेदारी रहेगी। केरल के मुख्यमंत्री सतीशन ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा, लोक सेवा आयोग की रैंक सूची की वैधता 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना रद्द कर दी गई है और सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की सिफारिश करेगी। श्रीनगर में बुधवार को एक वांछित मादक पदार्थ तस्कर से कथित तौर पर जुड़ी 1.5 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया, लाल बाजार के हाका बाजार में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्मित 2 मंजिला इमारत के साथ उससे लगे एक कमरे और शौचालय को ध्वस्त कर दिया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी को बुधवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खंडूड़ी के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शव यात्रा में खंडूड़ी के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। राज्य सरकार ने 21 मई तक पूरे प्रदेश में राजकीय शोक का ऐलान किया है। शेयर बाजार में मामूली बढ़त। सेंसेक्स 118 अंक चढ़कर 75,318 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे टूटकर 96.83 प्रति डॉलर हुआ। जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर रिलीज हुआ एनटीआर नील का फर्स्ट ग्लिम्प्स। एनटीआर की फिल्म का नाम होगा ड्रैगन। भारत की आजादी के पहले और बाद के अंतर्राष्ट्रीय अफीम व्यापार पर आधारित है फिल्म की कहानी। एनटीआर निभा रहे हैं बेरहम हत्यारे ल्यूगर की भूमिका।
एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने किया सोशल मीडिया छोड़ने का ऐलान। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही रिया को करना पड़ रहा है ट्रोलिंग का सामना। एक्ट्रेस ने कहा, पिछले कुछ वक्त से खुद को मिस कर रही हूँ। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।